हमने सभी को पता है जैसे कि 10 तारीख से आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है, जिसे आप स्कूल में आके देना कंपलसरी है और जिसे सारे बच्चे स्कूल में आके देंगे। क्लियर? और सिलेबस तो हमने आपको पहले बताया था। आज हम आपको उसका पैटर्न बताएंगे कि हाफ ईयरली में पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है? क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं 9th वाले, और 9th में आते ही हिंदी का स्वरूप ही चेंज हो जाता है। जैसे कि 9th तक 8th तक तो आप नॉर्मली हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन 9th में आते ही वो 4 भागों में बढ़ जाती है। इसमें गद्य, पद्य, संस्कृत और एकांकिकी और प्लस व्याकरण, इन पांचों को मिला के आपका पेपर बनता है। ठीक है? अब स्क्रीन पे देख रहे हैं कि गद्य का विकास। ठीक है? इस जो पेपर का शेड्यूल है, सबसे पहले उसमें इतिहास से रिलेटेड, जैसे गद्य का विकास कब से कब तक का था, इसमें कौन से कवि थे आदि है। और इसमें से रिलेटेड गद्य में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन आएंगे और काव्य में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन आएंगे। आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ था, गद्य का प्रथम विकास किस रूप में हुआ था, ये गद्य से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। वैसे ही काव्य का विकास है, ये आपकी बुक में ही है, अगर आप बुक में देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। काव्य का विकास है, गद्य का तो हो गया। इसके बाद काव्य में से भी काव्य के विकास के बारे में पूरा विस्तार से उसके इतिहास के बारे में बताया गया है और उसी के पीछे उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न आप देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए, तो इससे रिलेटेड ये आंसर आप लोगों को इसी में मिल जाएंगे। ठीक है? मतलब हिंदी में जो पहला क्वेश्चन होगा वो गद्य के 5 क्वेश्चन होंगे इतिहास से रिलेटेड और काव्य के 5 क्वेश्चन होंगे इतिहास से रिलेटेड। ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन जो आपका होगा वह व्याख्या होंगी। गद्य की 2 व्याख्याएं दी होंगी, 2 व्याख्या में से आपको 1 व्याख्या करनी है। ठीक है? और उस व्याख्या के नीचे जो क्वेश्चंस होंगे वही आपको करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेखांकित वाक्य को आपको व्याख्या करनी तो उसे करना है, और उसके अगर लेखक राइटर जो भी पूछा गया, जो क्वेश्चंस पूछे होंगे वही आंसर आपको देने होंगे। क्लियर? उसके बाद जैसे गद्य में आया वैसे काव्य में भी 2 व्याख्याएं दी होंगी, काव्य में से भी आपको 2 व्याख्याएं में से 1 व्याख्या करनी होगी। उसके बाद गद्य में से 4 जीवनियाँ आएंगी, 4 जीवनी में से आपको 1 जीवनी करनी है, और वैसे काव्य में भी 4 जीवनियाँ आएंगी और 4 जीवनी में से आपको 1 जीवनी करनी है। ठीक है? ये तो आपका हो गया हिंदी का। अब इसके बाद स्टार्ट होता है संस्कृत। संस्कृत में भी सेम है, आप लोगों का अनुवाद आएगा, 2 अनुवाद दिए होंगे, एक श्लोक टाइप होगा और एक लेसन से होगा। तो इन दोनों में से आपको एक करना है और उसके बाद संस्कृत के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन आंसर करने होंगे। उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा संस्कृत के बाद एकांकिकी। एकांकिकी में 2 लेसन हमारे हो गए हैं, दीपदान और नए मेहमान। ठीक है? दीपदान और नए मेहमान से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। क्लियर? उसके बाद ग्रामर आ जाएगी। ग्रामर में जैसे हमने आपको बताया था कि विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, संधि है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, तो यही आपका ग्रामर में आएगा। और उसके बाद लास्ट में आएगा आपका निबंध। निबंध में चॉइस होगी, 3-4 निबंध होंगे, उनमें से आपको 1 निबंध करना है। ठीक है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। उसके बाद जो आपकी एकांकिकी थी दीपदान, उसको मैं शॉर्ट में समझाती हूँ, स्टोरी टाइप आप उसे बुक में पढ़ सकते हैं। दीपदान स्टोरी में जो धाई माँ है ना, वह अपने पुत्र का दान करती है। ये तो आपको मैंने पहले उस वीडियो में बताया था कि कैसे वह अपने पुत्र को दान करती है, इसीलिए इस लेसन का नाम ही रखा है दीपदान। ठीक है? इसके बाद नए मेहमान। नए मेहमान में ये था कि कैसे वो लोग एक कंजेस्टेड घर में रहते हैं, और कंजेस्टेड घर में रहने के बाद भी जब उनके घर मेहमान आ जाते हैं, वो भी ऐसे मेहमान जिसे वो जानते नहीं हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके लिए कुछ भी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उस घर की जो स्वामिनी होती है, गृह स्वामिनी, वह उनका कुछ भी करने के लिए
उसे अच्छा नहीं लगता है उनके लिए कुछ भी, ना खाना बनाना चाहती है ना कुछ करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो मेहमान चले जाते हैं, उसका भाई आ जाता है, तो इतनी गर्मी में भी वो अपने भाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आप स्टोरीज की डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दीपदान और नए मेहमान हैं, इन दोनों में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन करने होंगे। क्लियर। और सभी बच्चों को, जैसा कि सभी को पता ही है कि टाइम टेबल आप लोगों तक पहुंच चुका है और 10 दिसंबर से हाफिली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और सभी को स्कूल में आके देना कंपलसरी है। जो बच्चा नहीं देगा उसकी एब्सेंट लग जाएगी और वो नेक्स्ट क्लास में भी नहीं जा पाएगा। क्लियर। और सभी बच्चों के लिए फिर से एक बार विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग पेपर बहुत अच्छे से करेंगे। ओके क्लास।